जो थोड़ी बहुत ही व्यूवरशिप थी वो भी गई क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था फैन कोड, उसने भी पीएसएल की स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया। 200 से ज्यादा जो ब्रॉडकास्टर्स थे, 200 से ज्यादा वो इंडियंस थे। हमने देखा था स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस भी कवर करने जा रहे थे कराची में, सारे इंडियंस ही नजर आ रहे थे। ओवरऑल जहां भी आप जाओ लोग, वो तो बाकी कोई थे ही नहीं, ज्यादातर इंडियंस थे। तो पीसीबी भी ने जो पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग करवा रहा है वो बड़ी अच्छी और शानदार क्वालिटी इस बार दिखा रहा है। इस बार तो सब तारीफ भी कर रहे हैं कि पीएसएल की जो क्वालिटी है वो भी बड़ी अच्छी है। तो उसमें जो ब्रॉडकास्टिंग की जो मेंबर्स हैं वो 2 दर्जन से ज्यादा, तकरीबन 24 तो बड़े लोग हैं। आप कहो कि जो मिनिमम आपको 24 हैं जो इंडियंस हैं, जो पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग और अच्छी क्वालिटी के लिए जो आपको टीवी पे नजर आती है उस पर वो काम कर रहे हैं। अगर वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो काम कर रहे थे वो चले जाते हैं, तो हमने कुछ ऐसे पहले देखा था कि जो पाकिस्तान की लोकल ब्रॉडकास्टर्स की टीम है वो इतना क्वालिटी में हमें दिखाती नहीं थी मैच। इंडिया में अब पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग उस पर बैन लग चुका है। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उन्होंने सबसे पहले जो है इंडियन ब्रॉडकास्टर की व्यूवरशिप को पाकिस्तान में बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी मैचेस पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है जिसमें इंडियन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी व्यूवरशिप जो है इंडिया के अंदर नहीं दिखाई जाएगी। दोस्तों, हम सबको पता है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा जो गढ़ है वो हिंदुस्तान है, जहाँ पर 150 करोड़ लोग जो है क्रिकेट को प्यार करते हैं। और इंडिया के अंदर अभी आईपीएल चल रहा है और साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चल रहा है। कभी कभी इंडियन कुछ लोग जो है पीएसएल के मैचेस भी देख लेते हैं जब आईपीएल का मैच खत्म हो जाता है, या जिस दिन आईपीएल के मैच की टाइमिंग थोड़ी अलग होती है। तो उससे क्या हुआ, वहाँ की जो व्यूअरशिप थी वो थोड़ी बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही ये आतंकी घटना भारत में हुई है, उसका जो एक रिएक्शन सामने आया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले पाकिस्तान की व्यूअरशिप के जितने भी हमारे स्पॉन्सर थे सबको जो बोला है कि वहाँ से जो है इस सारी की सारी व्यूअरशिप को इंडिया के अंदर बैन कर दो। चाहे क्रिकबज हो, चाहे फैन कोड हो, चाहे टीवी पे चल रहे सोनी की जितने टीवी पे मैचेस चल रहे हों। तो इससे जो है पाकिस्तान की व्यूअरशिप या वहाँ की जो इनकम सोर्सेज थे उसकी कमर टूट गई है। इसके बारे में क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, वहाँ के जर्नलिस्ट का, वहाँ के फॉरेन प्रेस का, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। उनको इस दफा इंडिया में दिखा रहा था, उसने पीएसएल को दिखाना बंद कर दिया। अब आप कह रहे होंगे लोग तो ऑलरेडी आईपीएल देख रहे हैं, तो इससे पीएसएल को क्या नुकसान होगा। वो ब्रॉडकास्टर पागल थोड़ी है, वो इतना पैसा खर्च करके पीएसएल को अगर दिखा रहा है उसको कोई फायदा हुआ होगा तो दिखा रहा है ना। व्यूवरशिप थोड़ी बहुत ही तो थी ना, जो थोड़ी बहुत ही व्यूवरशिप थी वो भी गई क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था फैन कोड, उसने भी पीएसएल की स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया। और फिर आता है, अक्सर हमें होता है ना मैच देख नहीं पाते, लेकिन हम जिसको कहते हैं ना एप्स के ऊपर स्कोर को देख रहे होते हैं, तो वो भी जिसको कहते हैं ना क्रिकबज ने भी खत्म कर दिया। क्रिकबज भी इस वक्त पीएसएल को दिखा नहीं रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएसएल को नुकसान है, और पीएसएल को नुकसान हो रहा है क्योंकि जो भी है वर्ल्ड अभी तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसका अगर जिससे कहते हैं ना 2% भी पीएसएल को देखे तो बहुत ज्यादा व्यूअरशिप बन जाती है। इंडिया को छोड़े वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर कितने जिसको कहते हैं ना इंडियंस होंगे, वो भी पीएसएल को नहीं देख रहे। तो पीएसएल की व्यूअरशिप एकदम से धचका तो लगा है। अगर वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो काम कर रहे थे वो चले जाते हैं, तो हमने कुछ ऐसे पहले देखा था कि जो पाकिस्तान की लोकल ब्रॉडकास्टर्स की टीम है वो इतना क्वालिटी में हमें दिखाती नहीं थी मैच। इसी वजह से हाई क्वालिटी के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको हायर किया गया, और उसमें 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो इंडिया के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, तब इतना हाई क्वालिटी मैच आता है भाई। अब मसला यह आ गया कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि ठीक है जो इंडियंस यहां पर हैं वो भी खाली करे, अगर इंडिया हमारे बंदों को निकाल रहा है तो हम भी निकाल रहे हैं। अब उसमें ये इशू आ रहा है कि जाहिर है भारत ने भी बोला है कि अपने जो हमारे बंदे हैं वो पाकिस्तान से आ जाएं, जो यहां पर हैं। अब इशू ये आ गया है कि अगर ये बंदे चले जाते हैं पीएसएल से, तो रन टाइम पे आप कैसे उनकी रिप्लेसमेंट पे दूसरे बंदे हायर करोगे। ये एक मुश्किल काम है क्योंकि प्रोफेशनल्स है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि नथु गारा कोई भी आके वो काम कर देगा। डीआरएस है, उसको ऑपरेट करना, फिर प्रोडक्शन करना। आपको तो नजर आता है कि खाली एक कमेंट्री पैनल में 4 लोग हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं और वो आपको नजर आ रहा है कि कमेंट्री हो रही है। ऐसा नहीं होता, एक बहुत प्रॉपर एक पूरी टीम बैठी होती है। और ये सिर्फ इंडियंस नहीं है 24, इसमें बाकी भी हैं 100 से ज्यादा लोग हैं जो प्रोडक्शन में होते हैं। एक मूवी की तरह होता है सेटअप, डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, क्या स्क्रीन में दिखाने। अब मसला ये आ रहा है कि ये जो प्रोफेशनल हैं इतनी अच्छी क्वालिटी में पीएसएल आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब आपको याद होगा अभी जब पिछले टाइम पे जब रोला चल गया था, रिलायंस यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था, लेकिन वो इंडिया का आपको पता है जब वहां पर मसले मसाइल यहाँ से चलना शुरू हो गए थे, वो पिछला जब इंसिडेंस हुआ था
तो एकदम से रिलायंस पुल आउट कर गई थी, वो बीच पीएसएल छोड़ के चली गई। फिर पीसीबी परेशान हो गया कि अब हमें दूसरी कौन सी कंपनी मिलेगी। दूसरी कंपनी जरूर मिली थी, लेकिन हमने देखा था कि फिर क्वालिटी में थोड़ी सी कमी आ गई थी। तो अभी इस टाइम पीसीबी परेशान भी है कि अगर रन टाइम पे ये 24 बंदे चले जाते हैं तो इनकी रिप्लेसमेंट पे आप किसको रखोगे? या तो आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, या तो फिर आपकी क्वालिटी गिरेगी, या आपके लिए एक परेशानी बन सकती है, क्योंकि रन टाइम पे अगर ये 24 बंदे जो इंडिया के हैं, इंडियन नेशनलिस्ट हैं, रहते हैं ये दुबई में, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये इंडिया से ही आए हैं, ये दुबई में रहते हैं। बहुत सारे आपको पता है इंडिया के जो लोग हैं दुबई में बहुत ज्यादा रहते हैं, और वहां से वो फिर डिफरेंट कंपनीज ऑपरेट हो रही होती हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी होती हैं, तो हैं तो ये इंडिया से ही। लेकिन अब अगर वो ये यहां से जाते हैं तो फिर चीजें बड़ी खराब हो सकती हैं। पीसीबी इस टाइम थोड़ा सा परेशान है, लेकिन जो हमें सोर्स बता रहे हैं वो पीसीबी ने गवर्नमेंट से अब राब्ता किया है, और आज पीसीबी ने गवर्नमेंट से पूछा है कि अगर इनको वापस भेज दिया जाता है, और इनके मुतालिक राय भी जानी है कि क्या इनको छूट मिल सकती है या हमारे साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि एक और रीजन भी है ना, जो आपके इस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, और वो सारे ये जो मैटर्स हैं इसको सारा जो डायरेक्टली देखते हैं, तो पॉसिबल तौर पर तो ये दिख रहा है कि शायद इनको जो है वो छूट दे दी जाए, क्योंकि पीसीबी ने ऐलान किया हुआ है कि हमने हाई क्वालिटी जो है पीएसएल इस बार जो है वो आपको दिखाना है। तो इस हाई क्वालिटी पीएसएल के चलते जो आपको प्रोफेशनल्स जो है वो चाहिए, और ये ऑलरेडी प्रोफेशनल्स जो है पाकिस्तान में मौजूद है। इससे पहले भी ये इशू जो है पाकिस्तान में कई बार उठा के पाकिस्तान में इतने इंडियंस को बुलाकर उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन हकीकत बात ये है, एक बार याद नहीं वो आपको एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी काफी आवाज इस पर उठा दी थी कि भाई आपने इतने वीजे जो है जारी कर दिए, पाकिस्तान को काम दे, ये करे वो करे। लेकिन जब पाकिस्तान की कंपनी को जो है काम दिया गया और ये सारा काम जो है पाकिस्तान के सिर्फ टिपिकल कंपनी से करवाया गया, तो उसमें हमने देखा कि नॉर्मली जो ब्रॉडकास्टिंग की जो क्वालिटी है वो नहीं इतनी अच्छी आती है। इंडिया में अब पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग उस पर बैन लग चुका है। इसमें क्या इंडिया ने बैन लगा दिया है कि पीएसएल अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस, इस दफा आपको पता है आईपीएल और पीएसएल साथ साथ ही हो रहा है, पीएसएल के भी मैचेस चल रहे हैं, वो इंडिया में दिखाए जा रहे थे, टीवी पे भी दिखाए जा रहे थे। सोनी टीवी नेटवर्क जो है उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे, वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा था, लाइव टीवी पे मैच आ रहे थे पीएसएल के। और जो डिजिटल, आपको पता है आजकल जमाना है फोन पे, या आप अक्सर देखते हैं डिजिटल, मतलब जहां पे भी आप लैपटॉप फोन वगैरह पे वेयर एवर यू वांट टू वॉच, तो उसके जो राइट्स लिए हुए थे वो फैन कोड जो ऐप है उसने ये राइट्स लिए हुए थे। तो और उसके अलावा क्रिक बज, वो भी ज़ाहिर है कि इंडिया की अच्छी साइट्स में से एक है जो क्रिकेट के हवाले से, क्रिक इन्फो तो हम देखते ही हैं, बल्कि क्रिक इन्फो ने भी, अब वो मोबाइल पे मैं चेक कर रहा था, वो पीएसएल उड़ा दिया। हाँ, वो लैपटॉप पे अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं फिर भी नजर आते हैं कि हाँ जी क्या है। आजकल में शायद वहाँ पे भी आपको जो लाइव स्कोर कार्ड चल रहा होता है वो पता नहीं दिखे ना दिखे, लेकिन क्रिक बज ने वो भी खत्म कर दिया। फैन कोड ने सबसे पहले इस पे पहल की है। अब मैं बात करूंगा कि इसकी क्या इसके असरात हैं, जो पीएसएल पे क्या पड़ सकते हैं, कितना पीएसएल को नुकसान हो जाता है वीडियो में, उसके हवाले से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो फैन कोड ने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, हालात बड़े कशीदा हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो एंटी पाकिस्तान उरूज पे पहुंचे हुए हैं, तो इस हालात में मुनासिब नहीं लगता कि हम पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो हम दिखाएं इंडिया में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।